नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्य। बीते कुछ सालों में भारत में रेप पीड़िता के रेप अभियुक्त से शादी करने के कई मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ जजों ने भी ऐसे बयान सुने हैं। इस तरह की शादियों के लिए रजामंदी देते वक्त पीड़िता की क्या मनोदशा होती होगी? क्यों पीड़ित महिलाएं ऐसी शादी के लिए राजी हो जाती हैं? आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जिस पर रेप का केस हो उसी से पीड़िता की शादी, ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है उतने ही ज्यादा मामले बीते कुछ सालों में सामने आए हैं। लेकिन क्यों एक रेप पीड़िता को ऐसा फैसला लेना पड़ता है? परिवार का दबाव होता है या फिर जांच एजेंसियों का? किन हालात में एक पीड़ित लड़की को उसी के साथ जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिसने उसका रेप किया? भारत में हर 88 मिनट पर एक महिला का रेप होता है और यहाँ दो तरह के रेप होते हैं: जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले या शादी का वादा करके सेक्सुअल इंटरकोर्स का। एक अलग प्रकार की भी रेप है जिसे मैरिटल रेप कहते हैं, यानी शादीशुदा जोड़ों के बीच बिना महिला के रजामंदी के शारीरिक संबंध बनाना। किसी महिला से उसकी इच्छा के बिना सेक्स करना रेप यानी बलात्कार माना जाता है। यह कानूनन अपराध है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान है। भारत में कुछ रेप मैरिज की वजह क्या है? कई साल पहले एक फिल्म आई थी, राजा की आएगी बारात। हीरोइन थी रानी मुखर्जी। उनके किरदार माला का रेप हो जाता है। रेपिस्ट को सजा होने ही वाली होती है कि माला कोर्ट में भावुक दलील देती है कि रेपिस्ट को सजा मिल जाएगी, लेकिन उसका क्या होगा जिसकी साथ ये घटना हुई है? उसकी तो अब कभी शादी नहीं होगी। फिर क्या? न्याय में नाम का कोर्ट रेपिस्ट से माला की शादी का फैसला सुना देता है, साथ ही रेपिस्ट को बरी भी कर देता है। इसी से कुछ मिलता जुलता केस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आया है। यहाँ एक नाबालिग का साल भर पहले गैंग रेप हुआ। 4 आरोपी, इनमें से एक ने जमानत के लिए याचिका लगाई, कहा कि उसे विक्टिम के साथ शादी कर ली है। जेल में कोर्ट में उसे जमानत दे दी, पर बाकी 3 आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जमानत इस चेतावनी के साथ दी थी कि अगर आरोपी ने लड़की को तलाक देने की भी कोशिश करता है तो भी उसकी जमानत रद्द हो जाएगी, और अगर आरोपी आने वाले समय में शादी तोड़ेगा तो भी उसके खिलाफ उचित आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। जब ये घटना हुई थी तब पीड़िता की उम्र करीब 17 साल 5 महीने की थी। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 डी, 506 और पॉक्सो की धारा 6 के तहत केस दर्ज हुआ था। 4 में से एक ने दिसंबर 2009 में जमानत के लिए अप्लाई कर दिया था और ये बताया था कि उसने पीड़िता से जेल में निकाह कर लिया है। रेप का केस अभी कोर्ट में लंबित है, पर अब सवाल यह है कि किसी रेप विक्टिम से उसके रेप का आरोपी शादी कर ले तो उसकी सजा क्या होगी? यानी शादी के बाद क्या रेप की सजा में कोई बदलाव आएगा? क्या रेप के आरोपी को सजा में रियायत मिलेगी या फिर रेप की सजा से आरोपी को मुक्त कर दिया जाएगा क्योंकि उसने पीड़िता से शादी कर ली है? इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट की वकील विजया ने बताया कि अगर आरोपी ने रेप विक्टिम से शादी कर ली तो उससे केस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये स्टेटमेंट है कि शादी करने से रेप की सजा कम या खत्म नहीं होती है। अपराध ही रहता है। हालांकि अगर रेप के मामले में पीड़िता को ट्रायल के दौरान ही समझा बुझाकर दूसरा बयान देने को कहा जाए, मतलब उसके पहले बयान में बदलाव कर दिया जाए जिससे आरोपी को बचाया जा सके, तो इस केस में कोर्ट आरोपी को बरी कर सकता है। शादी रेप के बाद हुई तो ऐसे केस में पीड़िता के ऊपर होता है कि वो अपना बयान बदलना चाहती है या नहीं। शादी भले आरोपी कर ले, पर अपराध तो अपराध रहेगा, क्योंकि जब आरोपी ने रेप किया तब पीड़िता उसकी पत्नी नहीं थी। आरोपी ने बाद में शादी की
और अधिकतर केसों में यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी यह कहना है कि अपराध किया तो किया, हाँ, अगर पीड़िता अपने बात से मुकर जाए, कोर्ट में ये बोल दे कि उसने किसी दबाव में आकर रेप का आरोप लगाया था, तो धारा 306 कमजोर पड़ सकती है। ट्रायल कोर्ट आरोपी को बरी कर सकता है और अगर ट्रायल के बाद पीड़िता मुकरती है तो आरोपी को केस में सजा होनी ही है, तब कुछ नहीं हो सकता है। और शादी करने से केस पर कोई असर नहीं होता, वो केस चलता रहता है। शादी के बाद अगर बच्चा हो जाता है तो कोर्ट के ऊपर है कि वह सजा में रियायत देना चाहता है या नहीं, वरना 7 से 10 साल की सजा होती ही है। वकीलों का कहना है कि अगर धारा 376D है यानी गैंगरेप किया है तो इसमें से कोई जमानत नहीं मिलती, क्योंकि उसने शादी की है, पर बाकी अन्य उसी केस के आरोपियों को तो जमानत नहीं मिली, तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि केस चलता रहेगा, शादी का वादा करके सेक्स को बलात्कार माना जाए या नहीं। एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, लड़का शादी का वादा करता है और लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लड़की भी यह सोचकर आखिर में शादी तो होगी ही, इससे राजी हो जाती है और इस रिलेशन के लिए हाँ कह देती है। लेकिन कुछ समय बाद लड़का शादी के लिए मना कर देता है, फलाना ढिमकाना टाइप के बहाने देता है और कारण बताकर फिर लड़की खटखटाती है कानून का दरवाजा। लड़के के ऊपर शादी का वादा करके रेप करने का आरोप लगाती है और यहाँ से शुरू होती है कानूनी लड़ाई। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे मामले में जहां लड़का और लड़की दोनों अपनी मर्जी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो क्या यह वाकई में रेप कहलाता है या नहीं? बात करते हैं दिसंबर 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में इसी तरह के एक मामले को रेप नहीं माना गया था। मामला अगस्त 2015 का था। दिल्ली की एक महिला ने एक आदमी के खिलाफ रेप और चीटिंग का केस दर्ज कराया था। कहा था कि शादी का वादा करके आदमी ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और आखिर में छोड़कर चला गया, फिर किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। इस मामले में 15 दिसंबर 2020 के दिन दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि शादी का वादा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने के लिए एक महिला को प्रलोभन देना और महिला का उस प्रलोभन का शिकार हो जाना तब समझ आ सकता है जब पीड़िता के साथ ऐसा थोड़े समय के लिए हुआ हो। लेकिन अगर ये लंबे और अनिश्चित समय के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप में रखने के मकसद से शादी का प्रस्ताव प्रलोभन के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। आईपीसी के सेक्शन 375 में रेप के लिए 7 तरह के डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। पहला, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप लड़की के मर्जी के खिलाफ हो। दूसरा, उसकी सहमति लिए बिना हो। तीसरा, डरा धमका कर सहमति लेकर बनाए गए हों। चौथा, जब विक्टिम इस गलतफहमी में है कि सामने वाला आदमी उसका पति है, उसकी सहमति दे देती है। पांचवा, महिला से उस वक्त कंसेंट लेना जब वो दिमागी तौर पर सही ना हो या फिर किसी नशीले पदार्थ की जद में हो। छठा, 18 से कम उम्र की लड़की से कंसेंट लेना। सातवां, जब महिला अपने कंसेंट कम्युनिकेट करने की अवस्था में नहीं हो। यह देखना भी बहुत डिस्टर्बिंग होता है कि शिकायत करने वाली ज्यादातर औरतें सामाजिक तौर पर पिछड़े और गरीब तबके वाले बैकग्राउंड से आती हैं, ग्रामीण इलाकों में से आती हैं, जिन्हें आदमी शादी का वादा करके सेक्स के लिए प्रलोभित करते हैं और फिर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। कई बार रेप के कानून इनकी दुर्दशा कैप्चर करने में नाकाम हो जाती हैं और इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जब बात सेक्स और सेक्सुअलिटी की आती है तो हमारी सोसाइटी का बड़ा भाग आज भी रूढ़िवादी सोच वाला है। वर्जिनिटी को एक बेशकीमती एलिमेंट समझा जाता है। रेप मैरिज, मैरिटल रेप, शादी का झांसा देकर सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन तीनों ही मामलों में आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं अक्षरा आर्या आपसे लेती हूँ इजाजत। ऐसे ही अहम मुद्दों पर बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।